वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हमने वो रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, जिसमें अब ये एक रेखा है मान लीजिए और इसके बिंदु हैं -3, 10 से लेकर 6, -8 तक है जो इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो एक पॉइंट हमने ले लिया इसके बीच -1, 6, तो हमने निकालना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, वो इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम मान लेंगे कि इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमने किस बात का ध्यान रखना है कि अनुपात जो हम लेते हैं फॉर्मूला में m1 m2, उसकी जगह हमने k रेशियो 1, एक जो m2 की वैल्यू उसको हम 1 मान लेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो रेशियो निकालना है वो इजी हो जाएगा। तो अब देखिए कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मान लो -1, 6 रेखा AB को, ये पॉइंट C ले लेते हैं हम, रेखा AB को k रेशियो 1 में विभाजित करता है। तो अब इसमें हमारे पास विभाजन सूत्र द्वारा, अब विभाजन सूत्र अगर हम लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, m2 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 ये होता है। तो m1 हमारा k है और x2 6 है, तो 6k प्लस 1 इंटू -3 इंटू 1 लिख लेते हैं अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पर x निर्देशांक क्या है इस बिंदु का, -1, तो ये वैल्यू -1 के इक्वल आनी चाहिए। और दूसरा क्या आ जाएगा, k इंटू -8 प्लस 6 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 6 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, इज इक्वल टू 6। तो ये दो वैल्यूज आ जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास अब इसको सॉल्व करें तो 6k -3 अपॉन k प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई -1, और वी कैन से 6k -3 इज इक्वल टू -k प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6k -3 इज इक्वल टू -k -1, तो 6k प्लस k विल बी 3 - 1, तो हम लिख सकते हैं 7k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है 2/7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरे को, उससे भी हमारे पास k की वैल्यू 2/7 ही आएगी। तो जो हमारा अनुपात है वो था k रेशियो 1, तो अनुपात क्या आ गया, 2/7 रेशियो 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2/7। 2/7 रेशियो 1 को हम 2/7 भी लिख सकते हैं, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करने पे। तो हमारा ये जो बटे वाली संख्या है वो रिप्लेस हो जाएगी, 2/7 आ जाएगा ये। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, मान लो ये एक रेखा है और एक पॉइंट हमें है 1 -5 दिया हुआ है A, और B दे रखा है -4, 5। अब हमने क्या बताना है कि इसको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा उसका y निर्देशांक 0 होगा,
तो हमने मान लिया कि वो जो बिंदु है वो है x, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मान लो x, 0 AB को, और हमने इसमें अनुपात भी निकालना है तो अनुपात k/1 ले लेंगे हम, k/1 में विभाजित करता है। इसमें हमने दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो रेशियो हमने k/1 लिया, और जो बिंदु है क्योंकि वो x अक्ष पे स्थित है तो हम उसको x, 0 लेंगे। यहाँ पे हमें x का मान भी नहीं पता, वो भी हमने निकालना है। तो अब इसमें फिर से विभाजन सूत्र द्वारा अब जो y निर्देशांक है, y की वैल्यू क्या होती है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y निर्देशांक 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 k x2 -4 प्लस m2 1 और x1 भी 1 है अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -4k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -4k आ गया -1, तो k की वैल्यू आ गई -1/-4 यानी कि 1/4। k की वैल्यू एक बार फिर से हम इसको रीचेक कर लेते हैं क्या आएगी, -4k, यहाँ पर हम सॉरी ये जो y आएगा यहाँ पे, तो y1 लेना है हमने, तो यहाँ पे 5 आएगा प्लस में, और यहाँ पर -5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5k -5 इज इक्वल टू 0। तो 5k की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, इक्वल टू 5। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/5 यानी कि 1। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 1। ये थोड़ी सी करेक्शन होगी यहाँ पे। तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 1/1। अब इसमें हमने निकालना है x का मान। तो अब देखिए x जो निर्देशांक है उसका विभाजन सूत्र द्वारा क्या सूत्र होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 m2 1 के इक्वली है, तो ये आ गया 1 इंटू x2 की वैल्यू -4 प्लस 1 इंटू x1 की 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, -4 प्लस 1/2 यानी कि -3/2। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया, बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0। तो ये वो पॉइंट है जो इस रेखा को 1/1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।